आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत ही बड़ा ब्लेंडर हुआ अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। जो एम्प्लॉइज़ अपनी मांगों को लेके डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास जाते हैं और उनसे मुतालबा रखते हैं कि मैं हेल्थ से मेरी प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ की, मुझे नियर स्कूल में सिटी पुंछ में ही लगाया जाए। डीसी साहब रिकमेंड करते हैं आगे सीओ पुंछ को, और सीओ पुंछ अपनी डीसी साहब का जो लेटर है वो डस्टबिन में डालकर भूल जाते हैं, और साथ में मंडी जेडीओ जो है टोटली इनको दूर इलाके में भेज देते हैं। आज उनका वहाँ स्कूल में हार्ट अटैक होने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में लाया जाता है। और सब फैमिली की तरफ से ये डिमांड है सीओ पुंछ और जेडीओ मंडी के खिलाफ एफआईआर लगाई जाए, और ये मुतालबा किया जाए उनसे कि जब अगर कोई आपका मुलाजिम बीमार है उसे लीव पे क्यों नहीं भेजा गया। और उसके साथ साथ में डीसी साहब ने पिछले दिनों जो इलेक्शन ड्यूटी में मुलाजिम एजुकेशन डिपार्टमेंट से लगे हुए थे उनको रिलीव किया, लेकिन वो प्रेसिडेंट अंजुमन गुलशन सैनी फलेरा, मैं मीडिया की वसादत से एक एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके डी साहब के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि एक लड़का बशारत हुसैन टीचर पीएस खेत नाड़िया में पोस्टेड है, और उनको मार्च के महीने में बिगनिंग ऑफ द मार्च उनको कोई चेस्ट पेन उनको हो गया, तो उसके साथ साथ उनको हमने यहाँ मतलब मंडी से उनको रेफ़र किया पुंछ में। और जब यहाँ से उनकी ट्रीटमेंट ईसीजी वगैरह जब हुआ तो उनको डॉक्टरों ने यहाँ एडवाइस किया कि इनको इमीडिएट मतलब रजौरी या जम्मू ले जाओ, इनको एंजियोग्राफी होगी। तो उसके बाद उनको यहाँ से जब हमने शिफ्ट किया तो वहाँ जाके तो इनकी एंजियोग्राफी हुई, जिसमें 75% जो है वो ब्लॉकेज जो है इनको डिक्लेयर हुई। तो उसके बाद जब उन्होंने एंजियोग्राफी की, उन्होंने कहा कि अभी ये ऑपरेट नहीं हो सकता है, अभी इनको स्टेंट नहीं पड़ सकता है, अभी थोड़ा सा कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो हम इनको वेट एंड वॉच करेंगे, तो 1 महीने के बाद हम इनको रिपीट करेंगे, उसके बाद हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब वो जम्मू से वापस आए तो हमने वही सेम कागज़ जो है वो हमने प्रोसीड किया। हम डीसी साहब के पास गए और डीसी साहब ने बहुत ही नहायत ही अच्छा सलूक हमारे साथ किया। डीसी साहब ने फ़ाइल को पूरा मॉनिटर किया और फाइल को पढ़ा, और डीसी साहब ने इमीडिएट सीओ पुंछ की तरफ लिखा और उनको फ़ोन भी किया कि इस मैटर को है जो आप कंसीडर करें, क्योंकि ये 75% ब्लॉकेज है। और डीसी साहब ने ये इंश्योर किया कि हम आपको इलेक्शन के बाद जो है मैं कहीं ना कहीं बाला हुकाम से बात करके तो इनकी कहीं नियर बाई रोड साइड एडजस्टमेंट करवाएंगे। तो जब मैं ही ये डॉक्यूमेंट्स जब मैं ये ले गया सीओ साहब के पास, तो सीओ साहब गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे। मैंने सीओ साहब को कहा, मैंने कहा सर ये एक मेरे कुछ ये एक एप्लीकेशन है, तो उन्होंने कहा वहाँ दूसरे होते हैं डीपीओ साहब, कहा उनको दे दो। मैंने कहा सर ये डीसी साहब ने आपकी तरफ लिखा है। खैर उन्होंने कोई मतलब गौर नहीं की, तो मैं डीपीओ साहब ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके बावजूद जब हम वहाँ से आए, उधर से मैं वापस आया, फिर मैं नेक्स्ट डे जब सीओ साहब के पास गया, सीओ साहब नीचे अपने ऑफिस में नहीं थे, वो क्लरिकल स्टाफ के ऑफिस में बैठे हुए थे। तो मैं 1 घंटा बाहर रहा, मैं सोचा, मैंने कहा सीओ साहब फ्री होंगे तो मैं कागज़, खैर जब मैं सीओ साहब के पास कागज़ ले गया तो सीओ साहब ने कोई इतना पढ़े ज़रूर, लेकिन उन्होंने कोई इस पर गौर नहीं की। तो उसके बावजूद मैंने डीपीओ साहब से भी कहा, उन्होंने भी कोई इस मैटर को लाइटली लिया। मैंने सीओ साहब को कहा, मैंने कहा कम से कम इनकी लीव जो है लीव सेंक्शन के लिए लिखो। और जो जेडीओ मंडी जो आज नहीं, आज तो इंचार्ज एक है, इससे पहले जो जेडीओ थे उन्होंने इसको ऐसा हरास किया हुआ था कि जब भी इनका बेटा लीव लेके जाता था उनके पास, जेडीओ बड़ा हार्ड वर्ड से उनको जो है वो मतलब देखता था, और उनको छोटे बच्चे को बड़ा हरास करता था, और वो कहता था कि मैं कैसे ये लीव ले जाऊं। जबकि डीसी साहब ने कहा कि भाई ये एक जेन्युइन केस है, इनकी छुट्टी जो है वो दीजिए। तो उसके बावजूद जब उनको 1 महीने की मुश्किल से वो सीओ साहब को रिक्वेस्ट करके मेडिकल लीव पे, तो उसके बाद उन्होंने उसको एक्सटेंड नहीं किया, तो वो मजबूरन जो है वो उसके बाद वो वहाँ मतलब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, जब भी हम वक्तन फ़क्तन सीओ साहब
हूँ या जेडियो साहब हूँ, जब उनके पास जाते रहे और वो हंसते रहे, वो एक लाइटली सी ये बात लेते थे कि ये क्या है, और उनको ये पता नहीं है कि 75% ब्लॉकेज जो है वो बड़ा मायने रखता है। तो मैं इस मीडिया की वसाजत से डीसी साहब से अपनी पूरी कम्युनिटी की जानिब से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर की इंक्वायरी की जाए कि अगर इसकी मतलब इतना इन्होंने डिले किया और आज की जो वीडियो उनको सडन जो है वो इनको सडन एक अटैक हो गया कहाँ खेत नाड़ियाँ में, जहाँ रोड साइड पहुँचने में कम से कम 3-4 घंटे, ये माहरकोट की पीक पे है। मुझे लगता है डी साहब वहाँ, डी साहब को पता है कि माहरकोट कहाँ है, लेकिन माहरकोट से भी वो एक 4 किलोमीटर मतलब ऊपर है जिसका नाम खेत नाड़ियाँ है। और डी साहब को ये पता भी है कि उनको इतना अटैक हुआ जिसकी मैं वीडियो भी शेयर करूँगा और मैं डी साहब को भी ये वीडियो भेजूँगा। कम से कम इस मैटर पे जो है वो डिस्कस की जाए, और इसके लिए मेरी पूरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो ये एपिसोड हुआ है, कम से कम ये हरास करने की वजह से उसको री अटैक हुआ, और पहले मंडी में इनको एडमिट करवाया और इस टाइम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में है, और फर्दर ये मतलब इनको रेफ़र जम्मू कर रहे हैं। सिर्फ ये कि इनकी लीव एक राइट है, एक बंदे की 75% ब्लॉकेज है, और इसके बावजूद भी, ब्लॉकेज होने के बावजूद भी सीओ और जेडीओ जो आज नहीं, जो इनसे पहले थे, उनको असर ही नहीं होता है। मैं डी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ऐसे ऑफिसरों को यहाँ मतलब मैं कहता हूँ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये ऑफिसर होने चाहिए, जिनको कोई इंसान की कदर ही नहीं है। इन्होंने जब भी इनके पास लीव ले जाते थे, ये एक दूसरे की तरफ टाल के वो हंसते थे। बड़े हमें दुख की बात, बड़े शर्म की बात है कि आज इन्होंने हमें इतना मतलब हरास किया, और जब कोई भी शख्स जिसमें दर्द दिल हो, जब वो वीडियो देखेगा उसके आंखों से आंसू आएंगे कि इतना पेन, इनका जो पेन, ये इनका शूटिंग पेन जो है इस टाइम हो रहा था, ये उन्हीं को पता, ये इन्हीं को पता है जिनको ये पेन है। लिहाजा मेरी मीडिया की वसादत से मैं पूरी वीडियो के कहाँ किसी हिली एरिया से कि कहाँ से कहाँ मतलब इनको लाया गया है। मेरी डी साहब से ये एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे केसेस को एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और दूसरी मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे बीमार को जो है वो रोड साइड जो है वो अटैच किया जाए। अदरवाइज़ ये बहुत उनकी जान के लिए, इस पेशेंट जो टीचर है ये, इसके लिए बहुत ख़तरे की बात है। इनको रोड साइड जो है वो ये लाया जाए। डी साहब ने पहले भी जब उन्होंने मैंने उनको एप्लीकेशन दी थी, डी साहब ने बड़े गौर से एप्लीकेशन को पढ़ा, और उन्होंने वहाँ मार्क किया और सीओ साहब को कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि सीओ साहब पता नहीं कौन सी बोली समझते हैं, और उनको बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। मैं आपकी मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, आप वक्तन फ़क्तन जो है हमारे दुख और सुख को जो है उसमें बराबर के शरीक होते हैं, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कम से कम इन 1-2 मेरी इन गुजारिशात पे जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। शुक्रिया जी। मैं पढ़ने वाला हूँ। ये जो मास्टर है इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जबकि इसको जम्मू यहाँ से रेफ़र किया गया, उसका 70% जो उसकी ब्लॉकेज थी। उसके बाद उन्होंने प्रोसेस किया डीसी साहब के पास, डीसी साहब को एप्लीकेशन दी, डीसी साहब ने मार्क की सीओ पुंछ को, और सीओ पुंछ और जेडीओ मंडी इंचार्ज प्रिंसिपल मंडी, और दोनों की लापरवाही की वजह से इसको छुट्टी देने से भी इनकार, पोस्टिंग करने से भी इनकार किया, और उसके बाद सीओ पुंछ ने इनका लेटर जो है डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को लिखा, ऑनलाइन भेजा। आज एक भी ना हो गया उनका कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँचा, ना इसको एडजस्टमेंट किया। और जो सही सलामत मास्टर हैं वो जनाब रोड साइड पे लगाए हैं, जिनको प्रॉब्लम है, हार्ट की है, बीपी की है, शुगर की है, उनको लगाया 90 डिग्री पे। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर इस मास्टर को कोई कभी पेशी हुई तो इसका जिम्मेवार सीओ पुंछ, जेडीओ मंडी, ये इनके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर लगाकर और इनको सराखों के अंदर पहुंचाना है। बस हमारा यही मुद्दा है कि इस वक्त तक सुबह 11 बजे का मसला है, इस वक्त तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी न सीओ पुंछ का, जेडीओ मंडी का कोई आदमी साथ नहीं आया। अपने बच्चे गए और वहाँ से उठा कर लाया। ये वीडियो आपके पास है, इसको आप देखें, गौर से चलाएं, देखें कि क्या कंडीशन है इस पे मास्टर की। ये इनका हाल है, इन पे वहाँ उठाने वाला कोई नहीं था। एक सिंगल टीचर वहाँ पे था जिसको जनाब ऐसे आगे पीछे दौड़ता था, कुछ नहीं। अब हमारा यही कहना है कि अगर इसको कुछ मसला हुआ तो सीओ पुंछ
और जेडीओ मंडी इंचार्ज प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी उन पे एफआईआर लाज करके सलाखों के पीछे उनको भेजना है।